अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सारी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग में फंसे रहो, क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग में सारी ज़िंदगी फंसे रहोगे तो एक वक्त आएगा आपसे नहीं होगा और उस वक्त आप दोबारा ज़ीरो पे आ जाते हो। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि स्मार्टली फ्रीलांसिंग को कन्वर्ट करें एजेंसी में, सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी आईडीए में। उसके लिए सबसे बड़ी जो लोग गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बिना किसी प्लानिंग के कूद पड़ते हैं, सिर्फ लोगों को देख के कि यार उसने सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया या उसने सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया। मैं सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के बाद, कई दफ़ा गिरने और उठने के बाद, कई दफ़ा फेल होने के बाद जो कुछ सीखा हूँ उसको समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ। अगर आपने फ्रीलांसिंग से सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ जाना है, इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। नंबर 1, कम्युनिकेशन। जब आप सोच रहे हो कि अब मैंने अपने लोग हायर करने हैं, तो सबसे पहले ये देखो क्या आपके अंदर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है कि आप क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकते हो, कोई नॉलेज उसको दे सकते हो और जब चाहे प्रोजेक्ट विन कर सकते हो। दैट मीन कि अगर आप 10 क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो तो आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसमें से 6 प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड ले आओ। जब इस लेवल की कम्युनिकेशन आती है तो फिर आप जाते हो नेक्स्ट लेवल पे। नंबर 2, आपका पास मल्टी स्किल सेट होना चाहिए। मतलब कि आप सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में रह के अपनी एजेंसी नहीं बना सकते, नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा होता है। आपके पास इतना स्किल सेट होना चाहिए कि अगर आप 5-6 लोग डिफरेंट स्किल सेट में हायर करते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर ए वेब डेवलपर और आप डिज़ाइनर हायर करते हो, डेवऑप हायर करते हो और डेवलपर हायर करते हो, फ्रंट एंड बैक एंड का बंदा हायर करते हो और वो एक रात में आपको छोड़ कर चले जाते हैं, जो कि आजकल इन्फ्लेशन में ऐसा होता है, तो आपके पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप उस प्रोजेक्ट को खुद से बचा सको। मैंने 12 से 15 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में काम करने के बाद स्टार्ट किया और उसके बाद 23 टेक्नोलॉजीज़ तक गया था। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी पे डिपेंड नहीं करता था। आपके पास फाइनेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेशंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप अपने स्टार्टअप की तरफ जाते हो। अब तीसरा पॉइंट जो बता रहा हूँ, इसको तो लोग इग्नोर ऐसे करते हैं ना जैसे सब आपका काम हो। वो ये कि जब आप अपनी एजेंसी बनाने की तरफ जाओ और क्लाइंट आपको हर माइलस्टोन के बाद पैसे दे रहा है, तो वो पैसा जो है वो रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग रिलायबल नहीं होती इतनी। वो रिलायबल कब होती है? वो तब होती है जब आप किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट उठाते हो, उसको बनाते हो और उसको इस लेवल पे ले जाते हो कि क्लाइंट आपको अपनी जेब से नहीं दे रहा, बल्कि वो प्रोडक्ट क्लाइंट को पैसे दे रहा है और क्लाइंट उन पैसों में से आपको पैसे दे रहा है। तब आप उसकी जेब पे भारी नहीं होते। जब आप किसी की जेब से पैसे ले रहे हो ना, यू नेवर नो कि कल उसका माइंड बदल जाए, कल उसकी बीवी उससे कहे कि बस करो, ये प्रोजेक्ट नुकसान दे जा रहा है, बंद करो सारा कुछ। कल उसका कोई बॉस उसको कह दे, कल उसका इरादा बदल जाए, उसका इंटरेस्ट बदल जाए, वो रातों रात प्रोजेक्ट बंद कर देगा, तो आप उन बच्चों को सैलरी कहाँ से दोगे? तो जब प्रोडक्ट इस स्टेट में आ जाता है, आपकी अच्छी डेवलपमेंट एक्सपर्टीज़ और उसकी मार्केटिंग और सेलिंग की सलाहियतों से, प्रोडक्ट से जब वो पैसे कमाना शुरू हो जाता है, तो आप कभी उसकी जेब पे भारी नहीं होगे, बल्कि वो आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकेगा। तो वो पैसा जो होता है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, फिर आप अपने लोगों के साथ वादे कर सकते हो। हमेशा किसी के साथ झूठा वादा नहीं करना जब आप उसको हायर कर रहे हो। जब आपके पल्ले कुछ हो उतना ही उसको दिखाओ। अगर प्रोडक्ट की इनकम नहीं हो रही तो रिटेनर पे ले जाओ। रिटेनर किसे कहते हैं कि क्लाइंट के साथ आपका एग्रीमेंट होता है कि जी मैं आपको 4, 5, 6, 8, 10 हज़ार डॉलर पर मंथ दूंगा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब सो फार। 1 साल का एग्रीमेंट है और आपको पता है कि 6, 8, 10 हज़ार डॉलर पर मंथ आने हैं। अब आपको पता है कि कंसिस्टेंट रिलायबल इनकम है। अब आप किसी इंसान के साथ वादा करके उसको अपने साथ मिला सकते हो, प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हो, उसको उसका हक दे सकते हो, तब आपकी टीम ग्रूम करना शुरू हो जाती है। और जब प्रोडक्ट और रिटेनर का पैसा आता है आपके पास, अय्याशियों पे नहीं लगाना, आईफोन्स पे नहीं लगाना, नई नई ड्रेसिंग पे नहीं लगाना, सोशल मीडिया पे नहीं लगाना ज़्यादा पैसा। सबसे पहला पैसा जो होता है वो आपकी टीम का बैकअप होता है। आपके पास हर आने वाले बंदे की पहले 3 से 6 महीने की सैलरी एडवांस में पड़ी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप हायरिंग कर रहे हो तो एक बात याद रखें कि आपने हायरिंग करनी है सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यू आर ए वेब डेवलपर, आपने वेब डेवलपर्स की तरफ जाना है ताकि आपको ये पता हो कि कंट्रोल हमेशा आपके पास है। और उसके साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि अगर आपके पास 4 बंदे हायर करने के पैसे हैं तो आप 3 डेवलपर हायर करो और एक बिजनेस मैनेजर हायर करो जो क्लाइंट्स को अप्रोच करके आपके लिए बिजनेस लेके आए। आप जब एक बिजनेस लाने वाला हो जाएगा, 3 बिजनेस को कंप्लीट करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले हो जाएंगे और आपके पास कम्युनिकेशन पावर होगी और रिलेशन बिल्डिंग पावर होगी, तो एक साइकिल कंप्लीट होगा। फिर क्या होगा, थोड़े और प्रोजेक्ट आएंगे, थोड़े और पैसे आएंगे, आप उन पैसों से थोड़ी डेवलपमेंट टीम, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा आप लगाएंगे बिजनेस डेवलपमेंट की ग्रूमिंग पे। टुगेदर एक छोटा सा साइकिल बिल्ड हो जाता है जो ऊपर बढ़ता जाता है। और इसके दौरान आपके पास एक टाइम आ जाता है कि जब आप अपनी टीम बिल्डिंग स्किल, लीडरशिप स्किल्स और अपने ऑपरेशनल स्किल्स को ग्रूम करते हैं। याद रखें,
फ्रीलांसिंग से सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ आना इतना मुश्किल नहीं है। रिटेन करके, ग्रो करके, सर्वाइव करके करना, ये असल काम है। और ये आता है कंटिन्यूअस लर्निंग से। अपने आप को बॉस समझना ना शुरू कर दीजिएगा, सीईओ समझना ना शुरू कर दीजिएगा। जब आप सॉफ्टवेयर हाउस बने, सबसे बड़े स्टूडेंट आप हैं, सबसे ज़्यादा लर्निंग आपको चाहिए, सबसे ज़्यादा मेहनत आपने करनी है, सबके साथ आपने खड़े होना है, सारा काम आप हो। आप बॉस नहीं हो। लेट मी टेल यू प्रिसाइसली, यू आर नॉट द बॉस। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपने लेनी है। आपने ये समझना है कि सारे के सारे लोग छोड़ जाएंगे, मैं पीछे खड़ा हूँ। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि अगर आपको अपने ऑफिस में पोछा लगाना पड़ता है और शाम को सीईओ बनना पड़ता है, आपको हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। आप अकाउंट्स भी संभाल रहे होंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे होंगे, आप बाहर से जाके सामान भी ला रहे होंगे, आप अपने लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे, उनसे आने से पहले उनके डेस्क भी साफ़ करने पड़ेंगे, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से आपने सबसे पहले अपने आप माइंड सेट करना है। लोग सिर्फ बॉस बनने के लिए, रेपुटेशन लेने के लिए, प्रोटोकॉल दिखाने के लिए, पैसा दिखाने के लिए स्टार्टअप्स में आते हैं और बड़े बुरे तरीके से पिट जाते हैं, राइट। इन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का ख्याल रखें, आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, बाकी आप खुद ही सीख जाएंगे। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, बट अभी जितने सवाल हैं उनके लिए आई थिंक ये काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।